प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आज जब मैं परमेश्वर के जीवित कलाम बाइबल में से परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी चीज़ सिखाई जो मेरे ही लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं वरन आपकी भी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बात को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो मेरा बिलीव है कि हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता है। और जीवित परमेश्वर का वचन यह है कि निर्गमन उसकी 12 अध्याय और 31 आयत में कहता है कि तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। कौन है ये फिरौन? आइए जानते हैं। मेरे प्रियो, जब आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अगर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो वो है यूएस। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसी तरह उस समय पर जब फिरौन और मूसा और इजरायलियों का समय था, तब उस समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देश था इजिप्ट, मिस्र। और उसी का जो राजा था वो था फिरौन। उसके हाथ में इतनी पावर थी कि मिस्र की सारी ज़मीन का वो मालिक था और उस समय का सबसे वेल्दी पर्सन था। जिस तरीके से आज रूलर डोनाल्ड ट्रंप यूएस के हैं, वैसे उस समय के रूलर इजिप्ट के फिरौन थे। वो इतना पावरफुल था कि उसकी वेल्थ को कोई काउंट नहीं कर सकता था और उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ही वॉज द वेरी 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 पावरफुल किंग। और वही मिस्र के अंदर सारी इजरायली प्रजा गुलाम थी। और जब हम पढ़ते हैं बाइबल के वचनों को, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को चुना कि वह अपनी प्रजा, जो परमेश्वर की जो प्रजा है जो गुलाम बनकर रहती है मिस्रियों के अंदर, उसके अंदर से जाके उसको छुड़ा कर लेकर आए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब मूसा फिरौन के पास जाता है और उसे कहता है कि परमेश्वर की प्रजा को जाने दो ताकि वह जंगल में उसके लिए पर्वत करें और उसकी उपासना करें, तब फिरौन उससे क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। फिरौन कहता है, निर्गमन उसके 5वें अध्याय और उसके 2 वचन में फिरौन कहता है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। उसने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। और यह वही फिरौन है जो निर्गमन के 10वें अध्याय उसके 28वें वचन में मूसा से कहता है, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। जिसने मारने की धमकी दी, जिसने बोला कि मेरे सामने मत आना, जिसने बोला कि मैं इन इजरायलियों को इनकी बंधुआई में से, इनकी गुलामी में से छोड़ने नहीं दूंगा, आज वही फिरौन मूसा को आधी रात को बुला के कहता है कि इजरायलियों को ले जाओ, भेड़ बकरियों समेत जो भी इनका है सब कुछ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। ऐसा इस पीरियड के बीच में क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने दास मूसा के ज़रिए इजिप्ट के ऊपर 10 विपत्तियाँ भेजी, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे मेंढकों का आक्रमण हुआ, कैसे लाल पानी बन गया और कैसे डांसों का अटैक हुआ। बहुत सारे प्लेग्स, बहुत सारी विपत्तियाँ मिस्र के ऊपर आई, लेकिन तब भी फिरौन ने उन्हें जाने नहीं दिया था। आखिरी विपत्ति जिसमें परमेश्वर ने मिस्रों के पैलोटों को मार गिराया, उसके बाद फिरौन का मन ऐसा पिघला कि उसने जान लिया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और वही इन लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा के ज़रिए बात कर रहा है। और उसी ने मूसा से कहा कि मुझे आशीर्वाद दे जा। अब थोड़े दिन पहले जिस मूसा को फिरौन ने कहा कि मेरे सामने मत आना वरना मैं तुझे मार डालूंगा, उसको मारने की धमकी देता है, वही आधी रात को मूसा को बुलाकर कहता है कि मुझे आशीर्वाद दे जा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ फेथफुल रहते हैं मूसा की तरह, जब हम अपनी कॉलिंग को पूरा करते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं,
जैसा जैसा परमेश्वर मूसा से कहता था वैसा वैसा मूसा करता जाता था। जब हम अधर्म से बैर और धर्म से प्रेम करते हैं और जब हम पवित्रताई में अपने जीवन को बिताते हैं और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे लड़ाइयों में शामिल हो जाता है और परमेश्वर सारी नेचर को एक कर देता है। और उसके आगे कौन फिरौन, उसके आगे क्या दुनिया की ताकतें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सॉवरेन गॉड है, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। इसलिए इस वचन से यह सीखें कि कैसे मूसा परमेश्वर के साथ फेथफुल था और परमेश्वर कैसे अपने लोगों के प्रति फेथफुल है। उसकी ताकत के आगे आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उसकी ताकत के आगे फिरौन कुछ नहीं था जो इतना पावरफुल था, तो आपकी प्रॉब्लम क्या ही है। आज परमेश्वर को अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं मूसा की तरह, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा कि जिन लोगों ने आपको मारने की धमकी दी है, जिन लोगों ने आपसे कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वही लोग आपको बुलाएंगे और कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर। वही लोग आपको बुलाएंगे और कहेंगे कि मुझे ब्लेस कर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा सीखा होगा कि कैसे हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में बढ़ना है। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, मेरी यह दुआ है कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करे। तो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।